मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसले ना हार गिरकर ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, जो कि विगत वर्षों में एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और जो भविष्य में एग्जाम में बन सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था उस क्वेश्चन से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था। तो देखिएगा, 140 का 30% बराबर 840 का x% क्या होगा। मतलब पूछा है x का मान कि x% क्या होगा। पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 24, चौथा ऑप्शन है 15 और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आइए फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं इसको। हम देखिएगा, 140 तो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। का मतलब होगा या भैया गुणा। 30% का हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, अपने आप में 100% होना, बराबर 840 हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। एक्स का मतलब क्या होगा, गुणा। एक्स का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। अब ये 840 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो अब ध्यान से समझिएगा, 14 गुणा 3 बचा इधर। अब 100 बटे में तो कहाँ जाएगा, इसके भैया गुणे में। और 840 गुणे में तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। और बराबर में बच जाएगा अपने पास x, और x का मान हमसे पूछा है। तो ध्यान से सुनिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। 14 से काट दो, पहाड़ा आता है ना 14 का सभी को, पहाड़े 20 तक के सभी को याद होना चाहिए और स्क्वायर 50 तक के याद कर लेना है ना। और अगर शॉर्ट ट्रिक से सीखना है तो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है हमारी। इसको 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना मैंने आपको बताया है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक से। देखिएगा, तो 14 छंगे 84, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से काट दो, 2 पंज 10। तो बताओ सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ गया, बोलो, 5। तो इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। मैं आप लोगों के लिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा और ट्रिक भी इसमें बताता चलूंगा। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है भैया हमारा, है ना, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये देखिएगा, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। तो मेरे प्यारे भाई, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आप कहोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे जोड़ेंगे हम, कैसे आ पाएगा। तो आप चिंता मत करो, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और इस टाइप के सवाल आप आंख मीच के सोल्व आउट कर दोगे पूरा, बिल्कुल 2 सेकंड में सवाल को उड़ा दोगे। बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इस टाइप का सवाल हम कैसे हल करें। तो देखो, पहला ऑप्शन है इसका भैया 5997, दूसरा ऑप्शन है 5979, तीसरा ऑप्शन है 5994 और चौथा ऑप्शन है 2997। तो बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझ लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 999 कितनी बार आया है, 6 बार। तो 999 को हम लोगों ने निकाल लिया कॉमन। अब 999 कितनी बार आया, 6 बार आया। अब देख लो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस का 5/7
और प्लस का 6/7। इस टाइप के सवालों को आंखों ही आंखों में उड़ा देना है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को पूरा करके दिखा रहा हूँ। अब बात को समझना प्यारे भाई, आप देख पा रहे हो 6 की गुणे हो रही है, 6 नमक की 54 का 4 हासिल हो जाएगा क्या 5। आगे बस 6 नमक की 54 और 5 59, 59 के 9 हासिल आ जाएंगे 5, 6 नमक की 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, 94 आया। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोनो डाउट है क्या? और यहाँ आएगा भाई प्लस, क्या आएगा यहाँ पे प्लस। अब सबको देख लो आप, कितना 7 एलसीएम आ रहा है, ऊपर वाले को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 3 क्या होगा 6, 6 और 4 क्या होगा 10, 10 5 15, 15 और 6 क्या हो जाएगा 21, तो 21 बटे क्या हो जाएगा 7, 7 से भाग लगा दो है ना, तो क्या हो जाएगा 7 तिया 21। अब बस इसमें जोड़ दो 5994 में कितना जोड़ना है मेरे भाई 3 जोड़ना है, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 5997। सवाल का एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिएगा ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। देखिएगा आगे आपके सामने क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है ना। 3120 3120 भागित 26 प्लस 13 गुणा 30 बराबर क्या होगा, पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 536, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2400, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3900 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6400 और पांचवा ऑप्शन है आपके पास 990। तो देखिएगा इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। बोर्ड मास थ्योरम मैंने आपको सबसे पहले ही पार्ट में बताई है, पहली क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक की थी जिसमें मैंने आपको सवाल भी कराए थे और कॉन्सेप्ट भी बताए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास को जा करके जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो देखिएगा भैया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहला क्या होगा, पहले भाग होगा। तो भाग हम इसमें करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, इसका भाग करोगे प्यारे भाई 26 का पहाड़ा आपको बनाना आना चाहिए है ना। तो 26 एकम 26, 5 बच जाएगा, कितना हो गया 52, 26 दूना 52 क्या बच गया 0 प्लस अब क्या होगी इनकी गुणा हो जाएगी, 13 तिया 39, 0 आपका ऐसा कैसे ही, बस इनको क्या कर देना है जोड़ देना है बड़े प्यार से, 0 का 0 आ जाएगा भाई, 2 और 2 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 और 1 क्या हो जाएगा प्यारे भाई 5 हो जाएगा। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा 510, क्या आ जाएगा 510। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना। तो इसमें सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दिस। क्या इतनी बातें सभी को पल्ले पड़ी? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 53, ब्रैकेट 2/3 प्लस 1/2 भागित ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/2 बराबर क्या होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एंड सीएट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सवाल है। तो ध्यान से समझिएगा भैया। पहले हम क्या हल करेंगे ऑफ, ऑफ का मतलब क्या ब्रैकेट है ना। तो ध्यान से समझिएगा, अब ये छोटा ब्रैकेट अपन इसको हल करेंगे है ना। अब देखिएगा अपन इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4 एलसीएम ले लेंगे, 2 दूना 4 प्लस इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर दोनों के आपस में, 3 एकम 3 बटे में जाओ 3 दूना 6 तो 6 एलसीएम आ गया, डिवाइडेड बाई यह भाग है यहाँ पे है ना, एलसीएम लेंगे इधर 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3 बटे में क्या 3 दूना 6। अब बात को समझिएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भैया 4 में से 1 घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे 1 बच जाएगा बटे में क्या 6। अब भैया यहाँ पे मतलब इसमें हमें इससे भाग लगानी है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब भाग के स्थान पे गुणा आ जाएगा और गुणे ये जो है इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 6/1, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए 54वां सवाल है, 1/2 प्लस 2/3 भागित ब्रैकेट 3/7 माइनस 1/6 बराबर क्या होगा। आपको बता दें सवाल कराने से पहले कि ये एमएट एंड सीबीआई के एग्ज़ाम में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। तो पहले हल क्या करना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट होगा फिर उसके बाद डिवाइड हल होगा, है ना। एलसीएम ले लो तो एलसीएम 6 आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिए और दोनों का आपस में कर दीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 3 दूना 6 भागित, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इधर एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। तो हमने देखा 6 तिया 18 माइनस 7 एकम 7 पूरे के बटे में आ जाओ 6 7 42। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से समझिएगा भैया, अब क्या करना है, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 बटे में 6 भागित 18 में से 7 आप जब घटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको 11 बटे में 42। अब आपको इससे इसमें भाग लगाना है। तो अब देखो 4 राशि बन जाएगी, भाग लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 बटे 6 गुणा 42 बटे क्या हो जाएगा 11, बस भाग लगा दो। 6 7 42, 7 का गुणा 7 में करोगे 7 7 49 हो जाएगा और 49 बटे 11, थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। 11 चुके 44, अब 49 था 44 आ गया है 4 बार में, कितना बच जाएगा 5, मतलब 4 सही 5 बटे 11 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देख लो ऑप्शन में क्या मिल रहा है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 सही 5 बटे 11। क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 1 सही 2/9 भागित 1 सही 2/5 का 5/21 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 सही 2/3, चौथा ऑप्शन है 3 और पांचवा ऑप्शन है 9/10। तो सवाल को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एंड सीडीसी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या हल करना पड़ेगा, ऑफ, है ना। ऑफ का मतलब ये का हल करेंगे, पहले तो ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व आउट हो गई है ना, तो अब इसमें हल क्या करना पड़ेगा, का। तो ध्यान से समझिएगा भैया, इसको ले लेते हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। कोष्टक हमारा ऐसा कैसे, इसको हल कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11/9 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 बटे में क्या आएगा 5। अब पहले हल क्या होगा, का मतलब क्या, गुणा 5/21। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोष्टक बंद प्लस 1/3 ऐसा का ऐसे ही। अब इसको हल कर लेते हैं भाई साहब पहले ना, 5 से 5 कट आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, मतलब क्या बचा 1/3, 11/9 अपना ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। आ गई बात समझ में? भागित, अब भाग को हल करना पड़ेगा, 1/3 आपको दे रखा है और ये कोष्टक प्लस क्या चल रहा है 1/3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब पहले हम इस कोष्टक को ही हल करेंगे भैया, सुनना, 11/9 ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। आ गई बात समझ में? अब ये चौथी राशि बन जाएगी, इससे भाग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 3/1 हो जाएगा और प्लस क्या चल रहा है बाहर 1/3, तो इसको काट दो, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या बच गया अब आपके पास में, आप कहोगे सर 11/3 प्लस का 1/3, 3 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा 11 प्लस 1/3, 11 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 12 और 12 बटे क्या हो जाएगा 3 और 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा 4 बार में। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब कहने का ऑप्शन बी इसका एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 56 है अपने पास में, देखिएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 भागित 6 पूरे के बटे में आ जाइएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 भागित 4 का मान क्या होगा। ऑप्शन पहला है 4/13, ऑप्शन दूसरा है 3 सही 6/13, ऑप्शन तीसरा है 3/2, ऑप्शन चौथा है 1 और ऑप्शन पांचवा है 9/10। यूडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्या हल होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हल करो, 6 प्लस 6 12, 12 6 18, 18 6 हो जाएगा 24, तो ये लिख दिया प्यारे भाई 24 भागित क्या चल रहा है 6 पूरे के बटे में आ जाओ। पहले क्या होगा, भाग होगा, है ना, यहाँ पे कोष्टक नहीं है, ध्यान रखिएगा।
4 एकम 4। अब भैया सबको जोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 4 8, 8 4 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, भाग लगाइएगा, 6 चुका 24, 4 आ जाएगा, 12 और 1 13, यानी कि सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4/13। देख लो ऑप्शन में किधर भटक रहा है क्या, तो पहले ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 4/13। बोलो कोई परेशानी है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा ये रहा जादू की छड़ी, अगला क्वेश्चन आ गया निकल के फटाफट। देख पा रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है, घूर के देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन बोलता है, बस आप समझ लो तो सही है ना। आप समझोगे तो क्वेश्चन आपको समझेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कौन करवाएगा, हम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व आउट कर पाओगे। तो देख लो यहाँ पे घूर के देखो, 75,983 गुणा 75,983 माइनस 45,983 गुणा 45,983 और बटे में दिया हुआ है 30,000, बराबर में पूछा है क्या आएगा। आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब पहला ऑप्शन ये है, देख लो कितनी बड़ी सिंगल लिखी, मुझे नहीं पता क्या है, देख लो आप तो है ना। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन फलाना और पांचवा ऑप्शन ढिमका, जो भी होगा है ना। अपन सवाल को हल करेंगे बस, ठीक है, और जो आएगा वो आंसर लगा देंगे। क्लियर। अब ध्यान से समझना, आप घूर के देखो, a इंटू ए मतलब a का वर्ग, a का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको a मान लो, a गुणा a मतलब a का वर्ग, और ये क्या b गुणा b मतलब b का वर्ग। a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होगा, एक बार क्या ले लेंगे a प्लस बी और एक बार क्या ले लेंगे माइनस a माइनस बी। फॉर्मूला होता है, पहले ही पार्ट में पहले ही क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो देख लीजिएगा। a का वर्ग मतलब इसका वर्ग, माइनस b का वर्ग मतलब इसका वर्ग, तो इतना कौन लिखेगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो डायरेक्ट a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 75,983 प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा 45,983। क्या बात समझ में आ गई। अब a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा 75,983 माइनस 45,983 और बटे में क्या चल रहा है 30,000। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, जोड़ लो, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। 8 8 16 का 6 हासिल हो जाएगा 1, 9 और 1 10, 10 9 19 का 9 हासिल हो जाएगा 1, 6 और 5 11 का 1 हासिल हो जाएगा 1, है ना। अब 5 और 7 क्या हो जाएगा 12। अब ध्यान से समझिएगा, इससे इसको घटा लो, 3 से 3 को घटा दोगे क्या आएगा भैया 0, 8 से 8 को घटाओगे 0 आएगा, 9 से 9 को घटाओगे 0 आएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। 5 से 5 को घटाओगे 0 आएगा, 7 से 4 को घटाओगे 3 आएगा, है ना। पूरे के बटे में क्या चल रहा 30,000, तो इससे इसको निपटा दो। इसका क्या अचार डालेंगे हम, नहीं। तो सवाल का आंसर क्या आ गया 121,966 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो मतलब कहने का घूर के देखो कौन सा मिल रहा है आपको सवाल का ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट आंखों में सवाल को उड़ा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा भैया, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है 1/5 भागित 1/5 का 1/5, है ना। बटे में आ जाओ पूरे के 1/5 का 1/5 भागित 1/5 का मान क्या होगा। रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से समझिएगा, पहला ऑप्शन है 0.2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 25, पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो देखिएगा भैया पहले क्या हल होगा, का हल होगा। अब ध्यान से समझिएगा 1/5 भागित 1/5 का मतलब क्या हुआ गुणा 1/5, पूरे के बटे में आ जाओ 1/5 का मतलब गुणा, पहले का हल होगा और भागित 1/5। तो भैया का हल कर लेंगे पहले। अब 1/5 तो अपना ऐसे कैसे चल रहा है ना, गुणा कर लो, 1 की गुणा 1 में करोगे भागित चल रहा है ना, 1 की गुणा 1 में, 5 का गुणा 5 में 25, यहाँ पे आ जाओ 1 का गुणा 1 में 1, 5 का गुणा करोगे 5 में तो क्या आएगा 25, भागित चल रहा है 1/5। क्या इतनी बात समझ में आ गई।
अब इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। 1/5 इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 25/1। इधर आ जाओ, 1/25 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काट कुटा दो इसको, 5 पचम 25, पचम 25, तो क्या बच गया आपके पास 5/1। पूरे के बट्टे में आएंगे 1/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये चला जाएगा ऊपर, बस समझ में पलट जाएगा ना, तो पचम 25। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। सवाल है 5/3 गुणा 17/5 का 7/51 माइनस 1/3। पूरे के बटे में आ जाइएगा। 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 माइनस 2/3 बराबर क्या होगा। तो ये सवाल जो है भाई साहब एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अजीज जी इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो पहले क्या हल होगा, का, पहले का हल होगा। तो का मतलब होता है गुणा, भाग लगा लीजिएगा। 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे लिखा है का, इसमें भी भाग लगा देते हैं। 7 चौका 28 और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास में क्या बचा, 5/3 गुणा एज इट इज चल रहा है। 7 का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा, 7 आएगा। 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पंजे 15 आएगा। माइनस का 1/3। क्या बात समझ में आ गई, पूरे के बटे में आ जाओ। 2/9 एज इट इज चल रहा है। यहाँ क्या बचा, 1। 4 का गुणा 1 में करोगे क्या मिलेगा, 4 बटे में 1 माइनस का 2/3। बस इसको हमें हल करना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या हल होगा, गुणा। तो 5 से काट दो, 5 तिया 15। तो हमने देखा कि ऊपर क्या बचा अपने पास 7 बटे में 3 तिया 9 माइनस का 1/3। पूरे के बटे में आ जाओ। 4 दूनी 8 बटे में 9 माइनस का क्या बचा, 2/3। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। तो 3 से क्या हो जाएगा भैया, 21/9 तिया 27। पूरे के बटे में आ जाओ। यहाँ एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 8 24 माइनस 9 दूना 18, है ना। अब पूरे के बटे में हम जब आ जाएंगे, है ना, तो 9 एकम 9 भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 आएगा। आगे बात समझ में। और यहाँ से हमने देखा बटे में क्या आ जाएगा, 9 तिया 27। 21 से 9 जब आप घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 12/27। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 24 से 18 घटाओगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा आपको, ये 6। अब ध्यान समझिएगा, 27 से 27 कैंसिल आउट और 6 दूनी 12। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। 10 माइनस का बड़ा ब्रैकेट है ना, 9 माइनस मंझला कोष्टक मतलब बिचला वाला, 8 माइनस छोटा कोष्टक, 7 माइनस 6 कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, माइनस का 5। सीबीआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 5 माइनस का 5, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 9 और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में और भी बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।